वर्ल्ड इज रोटिंग, लाइट यागामी ने यही कहा था और शायद वो गलत नहीं था। तुम्हारे आसपास तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे क्लासमेट्स, इवन तुम्हारी फैमिली। स्टैटिक्स कहती है कि एक एवरेज इंसान दिन में कम से कम 2 से 3 बार झूठ बोलता है। छोटे झूठ जैसे मैं बिजी हूँ, मैं ठीक हूँ, मैंने पढ़ लिया। लेकिन कभी कभी ये झूठ छोटे नहीं होते, ये बिट्रेयल होते हैं। हम सब डेथ नोट देखते हैं और सोचते हैं कि एल जीनियस था क्योंकि उसका IQ हाई था। लेकिन सच ये है, एल जीनियस इसलिए नहीं था कि वो मैथ सोल्व कर सकता था। वो जीनियस इसलिए था क्योंकि वो इंसान को सोल्व कर सकता था। उसने लाइट यागामी, जो कि एक परफेक्ट लायर था, उसको सिर्फ एक चीज से पकड़ा, ऑब्जर्वेशन। मैंने पिछले 3 दिन एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी नॉर्मल पर्सनैलिटी को स्विच ऑफ करूंगा। नो स्क्रॉलिंग, नो यूजलेस टॉकिंग, नो रिएक्टिंग। फॉर 3 days आई बिकेम एन ऑब्जर्वर। मैंने एल की ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स को रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश की और जो मैंने देखा वो डरावना था। आज मैं तुम्हें वही सिखाने वाला हूँ, नॉट टू बी अ डिटेक्टिव बट हाउ टू बी वाइस। क्योंकि अगर तुम झूठ नहीं पकड़ सकते तो तुम इस दुनिया में सिर्फ एक प्यादे बनकर रह जाओगे। वेलकम टू द डार्क साइकोलॉजी ऑफ एल। सबसे पहले एक चीज समझ लो, झूठ पकड़ना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। यह कोई मूवी नहीं है जहां किसी ने नाक खुजलाई और वो झूठ बोल रहा है। रियल लाइफ डार्क साइकोलॉजी वर्क्स ऑन पैटर्न्स। एल जब बैठता था वो घुटने ऊपर करके क्यों बैठता था? सिर्फ स्टाइल के लिए? नहीं। He said, if I sit normally, my skills decrease by 40%. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फोकस। मेरा पहला रूल था एक्सपेरिमेंट का, साइलेंस। झूठ पकड़ने के लिए तुम्हें बोलना बंद करना होगा और देखना शुरू करना होगा। इसे कहते हैं बेसलाइनिंग। बेसलाइन का मतलब है किसी इंसान का नॉर्मल बिहेवियर क्या है। सोचो, तुम्हारा एक दोस्त है राहुल। जब राहुल सच बोलता है या नॉर्मल बात करता है तो वो कैसे बिहेव करता है? क्या वो आंखों में देखता है? क्या उसके हाथ हिलते हैं? या फिर उसकी आवाज की पिच क्या होती है? मैंने डे 1 सिर्फ इस चीज पे स्पेंड किया। मैंने अपने दोस्तों को एनालाइज किया जब वो रिलैक्स्ड थे। मैंने नोट किया कि मेरा एक फ्रेंड जब वो एक्साइटेड होता है वो बहुत तेज बोलता है। मेरा दूसरा फ्रेंड जब वो कंफर्टेबल होता है वो चेयर पे पीछे लीन करता है। ये डेटा कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेविएशन फ्रॉम बेसलाइन इक्वल्स टू पोटेंशियल लाई। अगर तुम बिना बेसलाइन के जज करोगे तो तुम बेवकूफ़ बनोगे। एल कभी गेस नहीं करता था, एल डेटा कलेक्ट करता था। लाइट यागामी बहुत परफेक्ट था, लेकिन एल ने उसकी परफेक्शन में भी पैटर्न ढूंढ लिया। तो स्टेप 1, स्टॉप लुकिंग एट योर फोन वाया कन्वर्सेशन, लुक एट द पर्सन। उनके नॉर्मल स्टेट को स्कैन करो, डाउनलोड देयर कैरेक्टर फाइल इनटू योर ब्रेन। डे 1 मैं कैंटीन में था। मेरे सामने 2 लोग बात कर रहे थे। टॉपिक सिंपल था, असाइनमेंट्स। एक लड़के ने कहा, हाँ भाई मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, बस सबमिट करना बाकी है। अगर नॉर्मली मैं होता तो मैं सुनता और इग्नोर कर देता इसे, बट टुडे आई वॉज एल। मैंने उसकी आंखों को देखा। साइंस कहती है जब हम सच बोलते हैं हमारा दिमाग मेमोरीज को एक्सेस करता है, इसलिए हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है। लेकिन जब हम झूठ बोलते हैं तो ब्रेन को मेमोरीज को क्रिएट करना पड़ता है। इसे कहते हैं कोग्निटिव लोड। जब वो लड़का बोला मैंने कंप्लीट कर लिया, मैंने 2 चीज नोटिस की। पहली द पोज और दूसरी आई कॉन्टैक्ट ओवर कंपनसेशन। पोज का मतलब था उसने आंसर देने से पहले एक माइक्रो सेकेंड के लिए पोज लिया, जो कि बिल्कुल भी नेचुरल नहीं था। आई कॉन्टैक्ट ओवर कंपनसेशन का मतलब है झूठ बोलने वाले अक्सर ये सोचते हैं कि अगर मैंने इधर उधर देखा तो मैं झूठा लगूंगा, इसलिए वो ज़रूरत से ज़्यादा आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं। वो लड़का बिना ब्लिंक किए मेरी तरफ देख रहा था जब वो बोल रहा था,
लेकिन he was challenging me to believe him. L would call this an unnatural response. मैंने वहाँ कुछ नहीं बोला. I used strategic silence. मैंने बस उसे देखा 3 सेकंड तक, कुछ नहीं कहा, और पता है क्या हुआ? वो नर्वस हो गया. उसने तुरंत ऐड किया, मतलब थोड़ा सा बाकी है लास्ट का, बस मोस्टली हो गया है. बूम, पकड़ा गया. ये एल की सबसे बड़ी पावर थी. साइलेंस मेक्स लायर्स अनकंफर्टेबल. जब तुम चुप रहते हो, सामने वाले का दिमाग पैनिक करता है और उस पैनिक में वो सच उगल देता है. सो लेसन फ्रॉम डे 1 इज लुक फॉर द स्ट्रगल. सच बोलना पानी की तरह बहता है, लेकिन झूठ बोलना पत्थर ढकेलना जैसा होता है. लुक फॉर दैट एफर्ट इन देयर आईज. डे 2 एक्सपेरिमेंट डीपर लेवल पर गया. लोग अपनी शक्ल को कंट्रोल करना सीख गए हैं. हम बचपन से सीखते हैं स्माइल करो इवन इफ यू हेट इट. लेकिन एक बॉडी पार्ट है जो सबसे ज्यादा होनेस्ट होता है और जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता. यूर फीट. हाँ, तुम्हारे पैर. एक बंदा था जो बोल रहा था कि वो हमारे ग्रुप के साथ हैंग आउट करके कितना खुश है. तुम लोग सबसे अच्छे हो, बहुत मजा आया. उसका चेहरा स्माइल कर रहा था. उसकी बॉडी हमारी तरफ थी, लेकिन उसके पैर दरवाजे की तरफ पॉइंट कर रहे थे. साइकोलॉजिकली ये फ्लाइट रिस्पॉन्स है. हमारा ब्रेन इवोल्यूशनरी डिजाइन हुआ है खतरे से भागने के लिए. जब हम किसी सिचुएशन में रहना नहीं चाहते, हमारा ब्रेन हमारे लेग्स को सिग्नल देता है रेडी टू रन. इवन दो वो बंदा स्माइल कर रहा था, उसका दिमाग वहां से भागना चाहता था. एंड गेस व्हाट, 5 मिनट बाद उसने बहाना बनाया और वो चला गया. L always sat weirdly like a crouching animal. Why? To be ready, to observe everything without giving away his own body language. But normal लोग L नहीं है. अगर तुम किसी से बात कर रहे हो और उनकी ऊपर की बॉडी तुम्हारी तरफ है लेकिन उनके पैर दूसरी दिशा में, then they are lying about their interest. वो वहां नहीं रहना चाहते. मैंने एक और चीज टेस्ट की डे 2 पे, द पैसिफाइंग बिहेवियर्स. जब लाइट यागामी स्ट्रेस में होता है, वो अक्सर डिफेंसिव हो जाता है. रियल लाइफ में जब कोई झूठ बोलता है, उनका ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है टू कंफर्ट देमसेल्व्स. लोग खुद को टच करते हैं, जैसे अपनी गर्दन को मसलना या फिर पेन के साथ खेलना या फिर अपना मुंह ढकना. मैंने एक फ्रेंड से पूछा, क्या तूने मेरे बारे में उस लड़की से कुछ कहा? तो उसने तुरंत अपना हाथ अपने मुंह के आगे रखा और कहा, नहीं भाई, पागल है क्या? द माउथ ब्लॉक. ये बचपन का रिफ्लेक्स है. जब बच्चे झूठ बोलते हैं तो मुंह पे हाथ रखते हैं ताकि झूठ बाहर ना आए. बड़े होकर हम इसे सटल कर देते हैं, नाक खुजलाना या मुंह के पास हाथ रखना, बट द मीनिंग इज सेम. आई एम ब्लॉकिंग द ट्रुथ. डे 3 द फाइनल टेस्ट. अब तक मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था. अब बारी थी एल की तरह ट्रैप सेट करने की. एल नेवर आस्क्ड डायरेक्ट क्वेश्चन लाइक डिड यू किल हिम. ही मेड स्टेटमेंट्स टू सी रिएक्शंस. मुझे भी एक बंदे पे शक था. मुझे पता था उसने झूठ बोला है रिगार्डिंग अ मनी इशू विद इन आवर ग्रुप. बजाय इसके कि मैं उसे डायरेक्टली पूछूं पैसे कहाँ हैं, मैंने एक स्टोरी बनाई. मैंने उसके सामने कहा, यार मुझे पता चल गया है कि वो पैसे किसने लिए. कैमरा फुटेज मिल चुकी है. ये झूठ था, कोई फुटेज नहीं थी, लेकिन मैं उसका रिएक्शन देखना चाहता था. अगर वो निर्दोष होता तो वो पूछता, सही में कौन था, दिखाना जरा. लेकिन उसने क्या किया, वो चुप हो गया. उसकी बॉडी फ्रीज हो गई और 10 सेकंड बाद उसने पूछा, कहाँ का फुटेज? वो कैमरा तो खराब था ना. इनोसेंट इंसान डिटेल्स पे फोकस नहीं करता, वो कल्प्रिट पे फोकस करता है. गिल्टी इंसान एविडेंस पे फोकस करता है ताकि वो पकड़ा ना जाए. इसे कहते हैं द गिल्टी नॉलेज टेस्ट. इंट्रोड्यूस अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट ओनली द लायर्स वुड नो रिगार्डिंग द लाई एंड वॉच देम पैनिक. एल ने ये लाइट के साथ बार बार किया. उसने लिंडन टेलर को टीवी पे मरवा दिया सिर्फ ये देखने के लिए कि कीरा किस रीजन में है. यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी स्ट्रेटेजिक. 3 दिन एल की तरह रहने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा. हाँ, मैंने झूठ पकड़े, मैंने देखा लोग कितने इनसिक्योर हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मैंने सीखी
वो डार्क साइकोलॉजी नहीं थी, वो थी एम्पैथी। जब तुम लोगों को ऑब्जर्व करते हो, जब तुम उन्हें वैसे देखते हो जैसे एल देखता है, तो तुम सिर्फ उनके झूठ नहीं देखते, तुम उनका डर देखते हो, तुम उनकी इनसिक्योरिटी देखते हो। तुम समझ पाते हो कि वो झूठ क्यों बोल रहे हैं। शायद वो कूल दिखना चाहते हैं, शायद वो डर रहे हैं कि तुम उन्हें जज करोगे। समझदारी सिर्फ झूठ पकड़ने में नहीं है, तुम्हें लोगों को समझना है। सोशल इंटेलिजेंस इज नॉट अबाउट डिस्ट्रॉइंग पीपल लाइक लाइट यागामी, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर लाइक अ मास्टर। जब तुम अगली बार अपने दोस्तों के साथ बैठो तो फोन नीचे रख दो, उन्हें देखो, लिसन टू द टोन, वॉच देयर आईज, चेक देयर फीट। दुनिया को एक नए नज़र से देखो। यू विल रियलाइज देयर इज अ हिडन लेयर ऑफ कम्युनिकेशन हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, जो 99% लोग मिस कर देते हैं। सो डोंट बी द ब्लाइंड शिप, बी द ऑब्जर्वर। एंड अगर तुम्हें इस तरह के एक्सपेरिमेंटल वीडियोस फॉर्मेट पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं और भी इस तरह की वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। एंड तब तक स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्टे वाइज।